अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फराह और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एंगल्स देख लेंगे। जैसे हमने पहले जो है सिंपल एंगल्स की आइडेंटिटीज देखी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज देखे थे। इसी तरह से अब हम हाफ एंगल और डबल एंगल फार्मूलाज या फिर आइडेंटिटीज भी उनको बोल सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि 10.3 में हम हाफ एंगल आइडेंटिटी, डबल एंगल आइडेंटिटीज और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज को ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इनके फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज, कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको हम बोलेंगे डबल एंगल आइडेंटिटीज और ये हमारे पास होंगी हाफ एंगल आइडेंटिटीज। ये हमारे पास है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा cos 2 थीटा जो है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल भी हो सकता है और cos 2 थीटा जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल भी हो सकता है। उसके बाद आएगा tan 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास हो गई डबल एंगल आइडेंटिटीज या फिर डबल एंगल फार्मूला भी बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट हमारे पास है हाफ एंगल। हमने हाफ एंगल ड्राइव किए हैं। कैसे ड्राइव किए हैं? अगर हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो यहाँ पर अगर हम एंगल हाफ करेंगे तो यहाँ पर भी एंगल हाफ हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिख लें cos 2 थीटा cos 2 थीटा, अगर हम ये फार्मूला लें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2 थीटा में अगर हम इस एंगल को हाफ करेंगे, cos थीटा करेंगे, तो ये एंगल भी जो है वो हाफ हो जाएगा। ये थीटा है तो यहाँ पर थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। इसको रीअरेंज करेंगे, माइनस 1 इस साइड पे चला जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा और स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा cos थीटा बाय 2 का। इसी तरह से अगर हम ये इक्वेशन, ये आइडेंटिटी को पिक करते हैं, इसमें हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हमने क्या किया, दोबारा से एंगल को हाफ कर दिया जो हमारे पास पहले से था। उसके बाद हमने इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास जो है वो साइन थीटा बाय 2 का आंसर आ गया। टेन थीटा बाय 2 का आंसर हमें पता है कि साइन थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2 होगा। तो हमने साइन थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2 को लिखा है। डिवीजन में दोनों के सेम था, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो 2 कैंसिल हो गया और स्क्वायर रूट जो है वो 2 नंबर कॉमन आ गया। तो इस तरह से ये जो है हमारे जो कुछ डबल एंगल फार्मूलाज और हाफ एंगल फार्मूलाज जो है वो। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 10.3 है। इसमें हमें क्या सॉल्व करना है, हमें निकालना है साइन 2 अल्फा, साइन 2 cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा की वैल्यूज निकालना है। हमारे पास जो है वो 2 ऑप्शन, 2 इसके जो है वो पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें जो है वो साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है और सेकंड पार्ट में हमें जो है वो cos अल्फा की वैल्यू दी हुई है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को यूज करते हुए इन सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को यूज करेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू 84/85, cos अल्फा निकाल लेते हैं हम। cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 84 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 85 का भी स्क्वायर आएगा। एटी 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 7056, 85 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 7225। एलसीएम लेंगे 7225, 7225 माइनस 7056 विच इज इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाय 7225। ये हमारे पास आंसर आ गया cos स्क्वायर अल्फा। तो cos अल्फा हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस 13 का स्क्वायर है तो ये 13 हो जाएगा और ये 85 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है क्वेश्चन के स्टार्ट में कि अल्फा जो है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। चाहे हम पहला इसका
पार्ट सॉल्व करें या दूसरा पार्ट सॉल्व करें, अल्फा जो हमारे पास प्लस में आएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास जितनी भी हम रेशियोज निकालेंगे साइन कॉस टेन, वो हमारे पास जो है वो प्लस में आंसर देंगे। अब हमारे पास आंसर आ गया कॉस अल्फा का। कॉस अल्फा का आंसर आ गया तो हमें पता है टेन अल्फा किसके इक्वल होता है। टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। ये आंसर आ गया हमारे पास 84/85 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा हमारे पास आया 13/85। तो आंसर आ गया हमारे पास 84/13। सबसे पहले हम साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, या साइन पहले लिखे कॉस पहले लिखे एक ही बात है। 2 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा इज 13/85 और साइन अल्फा इज 84/85। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21894 और 85 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7225। ये हमारे पास आंसर आ गया साइन 2 अल्फा। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कॉस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 13/85 स्क्वायर माइनस 1। इसको हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर आएगा 169 डिवाइड बाई 7225 माइनस 1। 169 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे हम 7 2 25 338 माइनस 7 2 25। इसका हमारे पास आंसर है -6887। डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 7 2 25। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है cos 2 अल्फा की विच इज इक्वल टू -6887 डिवाइडेड बाय 7225। हमारे पास जो है वो साइन अल्फा की वैल्यू 2 अल्फा की वैल्यू भी आ गई है और cos 2 अल्फा की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम इससे क्या करेंगे, tan 2 अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास ये वैल्यू है साइन 2 अल्फा और ये हमारे पास वैल्यू है cos 2 अल्फा। तो हमने फाइंड आउट करना है tan 2 अल्फा विच इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय cos 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2184 डिवाइडेड बाय 7225 डिवाइडेड बाय, डिवीजन में है तो डिवाइडेड बाय cos की वैल्यू इधर लिख देंगे -6887 डिवाइडेड बाय 7225। इसको ऊपर करेंगे माइनस साइन बाहर आ जाएगा 2184 डिवाइडेड बाय 7225 मल्टीप्लाई 7225 डिवाइड बाय 6887। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 2184 डिवाइडेड बाय 6887 और ये हमारे पास आंसर है tan 2 अल्फा का। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली है फर्स्ट वैल्यू को यूज़ करते हुए। अब हमारा इसका सेकंड पार्ट है cos अल्फा की वैल्यू दी हुई है। अब हम उसको यूज़ करते हुए इन तीनों की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसका किसके साथ, cos अल्फा
इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 169। तो सबसे पहले हम साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 169 का स्क्वायर, 1 माइनस 120 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 1400, तो इसका आंसर आएगा 561। एलसीएम ले लेते हैं, 28561 माइनस 14400। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा 14161 डिवाइडेड बाई 28561। अब ये हमारे पास वैल्यू है साइन स्क्वायर अल्फा की, तो साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये हमारे पास है 119 का स्क्वायर और ये हमारे पास है 169 का स्क्वायर। तो साथ में प्लस माइनस की जगह पर प्लस ही आएगा क्योंकि एंगल जो है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब कॉस अल्फा भी है हमारे पास, साइन अल्फा भी है, तो हम डायरेक्ट जैसे है साइन 2 अल्फा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन 2 अल्फा का हमारे पास क्या फार्मूला है, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 2 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाई 169 मल्टीप्लाई साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 119 डिवाइडेड बाई 169। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास, तो ये हमारा आ गया साइन 2 अल्फा का आंसर। अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉस 2 अल्फा का आंसर। नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं कॉस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। 2 कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास 120 डिवाइडेड बाई 169 स्क्वायर माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई 14400 डिवाइडेड बाई 28561 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइडेड बाई 28561 माइनस 1। एलसीएम इसका आ जाएगा 28561 28800 माइनस 28561। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 239 डिवाइड बाई 28561। ये हमारे पास आंसर आ गया कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 239 डिवाइडेड बाई 28561। तो अब हमारे पास जो है साइन 2 अल्फा की वैल्यू भी आ गई और कॉस 2 अल्फा की वैल्यू भी आ गई। तो हम लोग किससे निकाल देते हैं tan 2 अल्फा की वैल्यू। tan 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई cos 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा की वैल्यू हमें पता है हमारे पास ये 28560 डिवाइडेड बाई 28561 डिवाइडेड बाई cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 239 डिवाइडेड बाई 28561। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 28560 डिवाइडेड बाई 239। ये आ गया हमारे पास 10
अल्फा की वैल्यू। अब एक्सरसाइज 10.3 का हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें क्या करना है, इसमें हमें सबको प्रूव करना है। जितने भी हमारे पास उसके जो पार्ट्स हैं उनमें हमने सबको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cot अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू cot 2 अल्फा। तो हम इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं, जो हमारे पास है 2 cot 2 अल्फा। इसका हम लिख सकते हैं 1/tan 2 अल्फा, क्योंकि cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। 2 डिवाइडेड बाय tan 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर चला जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2 tan अल्फा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसका जो है माइनस है तो डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेंगे। 1 माइनस tan अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा ओवर tan अल्फा। ये इसका स्क्वायर था तो ये एक इससे कैंसिल हो गया, एक बच गया। 1/tan अल्फा को लिखेंगे हम cot अल्फा माइनस tan अल्फा। ये हमारे पास है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। सेम हमारे पास प्रूव हो गया है। अब इसी तरह से हम जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। इसमें हम ले लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा। फार्मूला ओपन कर देते हैं, sin अल्फा cos अल्फा। sin 2 अल्फा का फॉर्मूला है। हमने जब भी फार्मूला को अप्लाई करना है हमने साथ में ब्रैकेट में हिंट में लिखना है कि हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है। इसी तरह से हम 1 प्लस cos 2 अल्फा की जगह पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा। इसको ओपन कर देते हैं, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया। 2 sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा। ये स्क्वायर इस cos से कैंसिल हो गया और ये 2 इससे कैंसिल हो गया। तो आंसर में हमारे पास आ गया sin डिवाइडेड बाय cos विच इज इक्वल टू tan अल्फा। और यही हमारे पास हमारा राइट हैंड साइड है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 sin अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा बाय 2। तो हम इसका ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फा ओवर sin अल्फा। हमने पढ़ा था cos अल्फा का फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे, और sin अल्फा की जगह पे 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। हमने पढ़ा था sin 2 अल्फा का फार्मूला 2 sin अल्फा cos अल्फा, लेकिन यहाँ पर sin अल्फा है 2 अल्फा नहीं है, मतलब 2 अल्फा का हाफ है। तो इसका मतलब इसके इक्वल में भी जो एंगल आएगा वो पहले वाले एंगल से हाफ आएगा। जब यहाँ पर 2 अल्फा था तो इक्वल की दूसरी साइड पर अल्फा आया था। अब वहाँ पर अल्फा है मतलब 2 अल्फा का हाफ, तो यहाँ पर भी अल्फा का हाफ अल्फा बाय 2 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 1
माइनस ओपन कर देते हैं, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ये 1 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 है क्योंकि एक प्लस का 1 है और एक माइनस का 1 है। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ये साइन अल्फा बाय 2 एक साइन अल्फा बाय 2 से कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर का मतलब 2 साइन अल्फा बाय 2, और ये 2 इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर आ गया हमारा साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2, जो किसके इक्वल होगा, tan अल्फा बाय 2 विच इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन भी जो है प्रूव हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा प्लस अल्फा, किसके इक्वल प्रूव करना है, सेकंड टू अल्फा माइनस टेन टू अल्फा। तो ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, लेकिन साइन चेंज करके, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ऊपर जो है वो पूरा फार्मूला बन जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अल्फा। अब हमें पता है कि ये जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, cos 2 अल्फा के इक्वल है, तो इसकी जगह पे cos 2 अल्फा लिख दिया और इसका फार्मूला को हम ओपन कर देंगे। इसमें हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब ये जो पोर्शन है हमारे पास ये किसके इक्वल है, ये इक्वल होता है 1 के। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने फर्स्ट पे पढ़ी थी, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, माइनस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा किसके इक्वल आएगा हमारे पास, साइन 2 अल्फा के इक्वल आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस 2 अल्फा, डिनोमिनेटर दोनों का सेपरेट कर देते हैं, तो 1 बाय कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा। 1 बाय कॉस क्या होता है, सेकेंड, तो ये आ गया सेकेंड 2 अल्फा, और ये हमारे पास होता है tan 2 अल्फा, और ये हमारा जो है वो राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पार्ट है वो है 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर रूट। इसको इक्वल प्रूव करना है हमने, साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। तो हम ले लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। लास्ट क्वेश्चन में हमने 1 किसके इक्वल किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल। 1 की जगह पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट कर देंगे, जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी बनाई थी हमने, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, उसको 1 के इक्वल पुट कर दिया था फिर। तो इसमें 1 की जगह पर हम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा का हमारे पास फार्मूला आता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पर साइन अल्फा है मतलब एंगल हाफ है, तो इसके यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। अब जब हमारे पास यहाँ पर अल्फा बाय 2 है तो हम यहाँ पर भी अल्फा बाय
2 ही लिखेंगे, तो आइडेंटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अल्फ़ा हो, 2 अल्फ़ा हो या अल्फ़ा बाई 2 हो, आंसर इसका 1 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास 1 के इक्वल होता है। और थीटा इसमें कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ा बाई 2 हो सकता है, 2 अल्फ़ा हो सकता है, या फिर 3 अल्फ़ा भी हो सकता है। यहाँ पर भी हम 1 की वैल्यू लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ भी साइन अल्फ़ा है तो लिखेंगे 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसकी जगह पर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है साइन अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाय 2 का होल का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर माइनस है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा, साइन अल्फ़ा बाय 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाय 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाय 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाय 2। ये हमारे पास है, हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है प्रूव हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2। इसका ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है कोसिकेंट थीटा के प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा। सेपरेट कर देते हैं इनको। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा प्लस 2 ओवर साइन 2 थीटा। ये डिवाइड हो रहा है, साथ में लिख देते हैं कि डिवाइड हमारे साथ हो रहा है सीकेंट थीटा, जो कि असल में हमारे पास है 1 ओवर कॉस थीटा, क्योंकि हम सीकेंट थीटा लिखें या 1 ओवर कॉस थीटा लिखें एक ही बात है। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारे पास, इसको हम कर देते हैं ओपन, 1 बाय साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस थीटा। एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर 1 आया है क्योंकि कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर में। और ये मल्टीप्लाई हो गया, कॉस ऊपर चला गया तो हमने सिंपल लिख दिया कॉस थीटा। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, कॉस थीटा यहाँ ऊपर था यहाँ नीचे था, तो ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर, cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब ये हाफ एंगल फार्मूलाज में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो भी हाफ एंगल फार्मूले में है। तो cos थीटा प्लस 1, cos थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, और ये प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा। ये जो है हमारे पास ये cos थीटा का फार्मूला है। नीचे आ जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, प्लस 1 माइनस 1 जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा।
टू से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाई टू, एक कॉम थीटा बाई टू से कैंसिल हो जाएगा। आंसर में आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई टू, और ये हमारे पास कॉट थीटा बाई टू के इक्वल हो जाए। तो ये हमारे पास आ गया हमारा राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा जो है पार्ट नंबर 6 भी इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 + tan अल्फा tan 2 अल्फा इज इक्वल टू सेकेंड 2 अल्फा। इसमें हम लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए 1 + tan अल्फा tan अल्फा को हम लिख देंगे साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है tan 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। फार्मूला ओपन कर देते हैं 1 प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लाइन एक ही कर देंगे साइन अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ जाएगा कॉस अल्फा, कॉस 2 अल्फा की जगह पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये कॉस अल्फा इस कॉस अल्फा से कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर में आएगा 1 प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर 1 है तो पूरे का पूरा यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर माइनस का 1 साइन स्क्वायर अल्फा है और प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन हमारे पास प्लस का ही आएगा। पहले हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो 2 - 1 1 आएगा, 1 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय एलसीएम एज इट इज आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है विच इज इक्वल टू 1, और डिवीजन में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हमारे पास फार्मूला है कॉस 2 अल्फा का, और 1/cos 2 अल्फा हमारे पास आंसर आएगा सेकेंड 2 अल्फा, और यही हमारे पास हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से ये हमारा जो इसका पार्ट है क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 8। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2 sin थीटा sin 2 थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा tan थीटा। इसमें सिंगल एंगल है, डबल एंगल है और ट्रिपल एंगल भी है, तो इसमें हम जो है वो ट्रिपल एंगल फार्मूला भी यूज़ करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे पास है 2 sin थीटा sin 2 थीटा के इक्वल sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो इसके इक्वल हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम सिर्फ ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे sin थीटा sin 2 थीटा। हमारे पास जो है वो ट्रिपल एंगल का फार्मूला जो है वो cos थीटा में वो हमारे पास इक्वल है cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हमारे पास जो है वो
ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी भी है, इसको बोलते हैं ट्रिपल एंगल फार्मूला, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी भी बोलते हैं इसको। तो आप लोगों ने ये याद रखना है ट्रिपल एंगल में। इसकी जगह पर हम लिख देंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऊपर वाले पोर्शन को हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये हमारे पास +1 है और ये -3 है, तो आंसर में हमारे पास आ जाएगा 2 sin थीटा sin 2 थीटा डिवाइड बाय 4 cos क्यूब थीटा माइनस 2 -3 + 1 -2 आंसर आ गया cos थीटा। बस इसको सॉल्व करते हैं। 2 sin थीटा sin 2 थीटा डिवाइड बाय, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2 cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू cos की 1 ही है। 2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से ये हमारे पास 2 इससे कैंसिल हो गया। आंसर में आया हमारे पास sin थीटा sin 2 थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, और ये वैल्यू है हमारे पास cos 2 थीटा की। यहाँ पर भी आप लोगों ने लिख देना है कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। जहाँ पर भी आप लोगों ने फार्मूला पुट करना है वहाँ पर आपने लाजमी साथ में लिखना है कि आपने कौन सा फार्मूला इसमें पुट किया है। sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और साथ में sin 2 थीटा और cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। तो इस तरह से ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, और हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया है। अब हम इसको 2 थीटा को पहले लिखें या बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में अगर पहले है तो हम पहले भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। tan 2 थीटा tan थीटा ये हमारे पास है राइट हैंड साइड पे। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos 3 थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू 2। इसलिए हमने 2 के इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास sin 3 थीटा ओवर sin थीटा माइनस cos 3 थीटा ओवर cos थीटा। आप लोगों ने ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर ऊपर 3 थीटा है और नीचे थीटा है तो हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइन की पावर नहीं है, हमारे पास एंगल सेम नहीं है। हम तभी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस या माइनस कर सकते हैं जब हमारे पास एंगल जो है वो सेम होगा। यहाँ पर हमारे पास एंगल सेम नहीं है कि ये थीटा है और ये 3 थीटा है। ऐसा नहीं है कि ये थीटा का ही 3 टाइम्स है, जैसे भी है ये एंगल जो है वो डिफरेंट है। जब तक एंगल सेम नहीं होगा तब तक इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन 3 थीटा, ये कैंसिल होके ये आ जाएगा कॉस थीटा एलसीएम में, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस 3 थीटा, और ये इसमें से कैंसिल होगा तो साथ में साइन थीटा आएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास फार्मूला हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन 3 थीटा माइनस थीटा का फार्मूला आ गया। नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारे पास आ गया 3 थीटा माइनस थीटा। अब 3 सिर्फ थीटा आपस में माइनस या प्लस हो रहे हैं। अगर साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा होता तो हम उसको सॉल्व नहीं करते। ये सिर्फ थीटा आपस में माइनस हो रहे हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा
कॉस थीटा। नेक्स्ट इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। साइन 2 थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम वाला। अब दोनों ऊपर नीचे वैल्यू सेम है तो इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास आंसर आ गया हमारा 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से जो है हमारा यह क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। पास cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसका एलसीएम लेंगे sin थीटा cos थीटा। ऊपर हमारे पास आ जाएगा cos 3 थीटा, cos कैंसिल होगा sin थीटा आ जाएगा प्लस sin 3 थीटा, sin थीटा कैंसिल होगा तो cos थीटा लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा cos sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। तो आंसर आएगा फॉर्मूला हमारे पास थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। ये हमारे पास आ गया sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारे पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, यहाँ पर sin 4 थीटा है तो 4 थीटा की जगह sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास आता है 2 sin थीटा cos थीटा। अगर हमारे पास एंगल डबल हो के 4 थीटा हो गया है तो आंसर में हमारे पास आएगा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। तो हम उसको इसमें पुट कर देते हैं। sin 4 थीटा के फॉर्मूले को हम ओपन कर देते हैं 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। अब हमारे पास जो है वो नीचे फॉर्मूला नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया, इसका मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 sin थीटा cos थीटा। हमारे पास फार्मूला आ जाएगा sin 2 थीटा का, ये इसी साथ कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा हमारे पास 4 cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा जो 10.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 के 10 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 10.3 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना है, कोई इंटरेस्टेड है तो मेरा नंबर जो है वो वीडियो में शेयर कर दिया गया है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।